हेलो स्टूडेंट, मैं स्वतंत्र कुमार। मेरा यूट्यूब चैनल रेलवे जॉब प्रिपरेशन में। जैसा कि हम आप लोग को पिछले वीडियो में पढ़ाए थे, अलजेब्रा से कुछ फार्मूला बताए थे और उसी फार्मूला पर जो एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन, उसी के आधार पर कैसे फार्मूला को ट्विस्ट करके, कैसे फार्मूला को तोड़ मरोड़ करके क्वेश्चन पूछा जाता है, उसी पर आधारित हम कुछ फार्मूला पढ़े थे और उससे कुछ क्वेश्चन सोल्व किए थे। और कुछ क्वेश्चन को भी हम आपको दिए थे कि प्रैक्टिस करके देखिएगा। उसके बाद उसका जो आंसर आएगा उसको कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। तो आगे हम पढ़ते हैं उसी से रिलेटेड फार्मूला नंबर 1 से ही कुछ बचा हुआ है टाइप, जैसे कि टाइप 5 तक हम लोग पढ़े थे। टाइप 5 तक पढ़े थे, इसमें 2 टाइप और है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो टाइप 5 तक हम क्या क्या पढ़ रहे थे, उस पढ़ लिए थे, उस पर एक थोड़ा सा फुहारा मार देते हैं। तो टाइप 1 में पढ़े थे कि जब x + 1/x का वैल्यू दिया हुआ रहेगा, मतलब कि x + 1/x का वैल्यू गिवन रहेगा, तब उसमें पूछता है कि x² + 1/x² का वैल्यू क्या होगा। तो जो गिवन का वैल्यू था उसका स्क्वायर करके -2 कर देंगे तो वह हमको आंसर मिल जाएगा। फिर उसमें दूसरा टाइप बताए थे कि x और जो भी x / 1/x था उसके साथ कोई ना कोई कोएफिशिएंट, कोई ना कोई कांस्टेंट नंबर जुड़ा रहेगा, तब उस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम इस प्रकार से सोल्व करते हैं कि जब तो इसमें क्या होता है कि इसका जो इसमें वैल्यू पूछता है वो इस प्रकार से पूछता है कि x² + 1/bx² का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए, जब इस प्रकार से इसका वैल्यू पूछेगा तो उसमें कुछ नहीं करते हैं, सबसे पहले गिवन का जो स्क्वायर था वो उसका स्क्वायर करेंगे और फिर जो 2 था ना पहले इसको इस प्रश्न में, इस फार्मूला में, उसमें कुछ नहीं करेंगे। जहां पे कोएफिशिएंट जैसे जैसे जुड़ा रहेगा उसी 2 के साथ हम कोएफिशिएंट को चिपका देंगे। जैसे कोएफिशिएंट x का जो कोएफिशिएंट था वह ऊपर था तो ऊपर लिख दिए, और 1/x का कोएफिशिएंट नीचे था तो नीचे लिख देंगे। अगर 1/x का भी कोएफिशिएंट ऊपर रहेगा तो ऊपर ही लिखेंगे। जैसा कि एक प्रश्न हम इस प्रकार से सोल्व कराए थे तो 1/x का कोएफिशिएंट ऊपर था। अब टाइप 3 में जो क्वेश्चन था, टाइप 3 का जो था वो फार्मूला हुआ था कि 1/ax + 1/bx का वैल्यू दिया हुआ था और bx² + ax² + 1/a² + a² का वैल्यू पूछ रहा था। तो जो हमें पूछता है उसी फॉर्म में इसको हम चेंज कर लेते हैं पहले। और उस फॉर्म में चेंज करने के दरमियान होता क्या है कि जो दोनों तरफ गुना करते थे तो गिवन में भी कुछ गुना होता था, तो जब गुना करते हैं तो इस प्रकार से गुना होकर के आता है। और फिर जब इसको सोल्व करते हैं तो क्या कहते हैं कि 2 के साथ उसी प्रकार से हम करेंगे जिस प्रकार से x और 1/x का कोएफिशिएंट रहेगा। तो x का कोएफिशिएंट ऊपर b में है और एक यहाँ पे 1/x का कोएफिशिएंट a नीचे में है, तो b के ऊपर लिखे हैं और a को नीचे लिखे हैं। फिर इसमें बताया था कि वो पूछता तो है, तो पूछता जो है वह लगता है कि एक सब एक ही प्रकार का है, मतलब समान प्रकार का है, लेकिन प्रश्न में लगता नहीं है। तो उसको हम करते क्या है कि जो पूछता है उसको समान प्रकार में इसको हम बदल लेते हैं। जैसे यहाँ पे पूछ रहा है कि 4x² + 1/4x² का वैल्यू क्या होगा। तो इसमें 1/4x का अगर होल स्क्वायर इसको पूरा करेंगे तो 16 आ जाएगा, लेकिन हमको चाहिए कितना, 4। अगर 2 से इसमें ऊपर गुना कर देंगे और इसमें भी 2 से गुना कर देंगे तो 2x² नीचे 2 काट के हो जाएगा 2x। जब इसका होल स्क्वायर करेंगे तो 4x² + 1/4x², यानी कि हमको मिल गया। तो जब इधर इसमें भी 2 से गुना किए, इसमें भी 2 से गुना किए, यानी कि दोनों को समान अंक से इस तरह गुना किए तो गिवन वैल्यू में भी 2 से गुना कर देंगे। जो हमें पूछ रहा था वह हमको मिल गया। अब उसके बाद क्या करेंगे, जो गिवन का स्क्वायर था उसमें 2 से गुना करके जो आया था उसको होल स्क्वायर करके 2 माइनस कर दिए थे। फिर टाइप 5 में पढ़े थे कि x² + 1/x² का वैल्यू दिया हुआ था और x² + 1/x² का वैल्यू पूछ रहा था। मतलब इसमें इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है कि उसका नेक्स्ट स्टेप का वैल्यू दिया हुआ रहता है और जो होल स्क्वायर करते हैं, और जब होल स्क्वायर करते हैं तो जो आता है वैल्यू उसके नेक्स्ट जो पावर आता है उसका वैल्यू दिया हुआ था और उसको जो पहले वाला जो हम होल स्क्वायर करते थे उसका वैल्यू पूछता है। तो इसमें क्या करते हैं, उसमें कुछ नहीं करते हैं। इस प्रकार के प्रश्न में देखिए, अब यहीं से टाइप ए से एक आता है, पैटर्न आता है। जैसे मान लेते हैं कि x + 1/x का वैल्यू दिया हुआ रहेगा। जब x + 1/x का वैल्यू दिया हुआ रहेगा तो इसमें से पूछेगा क्या, x² प्लस, तो इसमें से कुछ ही करते हैं यहाँ, जब इसमें से गिवन का स्क्वायर करके -2 कर देते हैं तो हमको किसका वैल्यू मिलता था, x² + 1/x² का वैल्यू मिलता है। x + 1/x² का वैल्यू मिलता है।
फिर इसमें क्या करते हैं कि जब यहाँ से जब जो वैल्यू आया था, यहाँ से जो वैल्यू आया था उसमें ये जो वैल्यू आया एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर का, फिर जो वैल्यू आया उसका स्क्वायर कर देंगे और फिर -2 कर देंगे, तो किसका वैल्यू आ जाएगा, नेक्स्ट होल स्क्वायर के पावर का, यानी कि x के पावर 4 प्लस 1 बटा एक्स के पावर 4 का वैल्यू आएगा। अब देखिए जब हमको x के पावर 4 से 1 बटा एक्स के पावर 4 से एक पिछला स्टेप में आना पड़ेगा, तो उसमें क्या करेंगे, जब पिछला स्टेप में आएंगे तो उसमें कुछ नहीं करेंगे, गिवन प्लस 2 करेंगे और उसका स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो यहाँ से यहाँ आएंगे, गिवन अंडर रूट गिवन प्लस 2 करेंगे तो किसका वैल्यू आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर का, जैसा कि हम इसमें आपको सोल्व किए थे। ये कैसे आया था, इसमें प्रश्न हम सोल्व किए थे, उसी को हम शॉर्टकट फॉर्म में लिख रहे हैं टाइप 5 तक के। फिर हमको किसका वैल्यू यहाँ से मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर का। जब यहाँ से हमको एक्स प्लस 1 बटा एक्स का वैल्यू निकालने के लिए रहेगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ से जो इसका वैल्यू आया था उसमें हम क्या करेंगे, 2 जोड़ देंगे और उसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो किसका वैल्यू आएगा, इसका x प्लस 1 बटा एक्स का वैल्यू आएगा। और ये एक इम्पोर्टेंट पैटर्न बन गया जो कि आप इसी प्रकार से घेर करके कहीं कॉपी में लिख लीजिएगा और इसको बार बार देखते रहिएगा तो याद हो जाएगा। जितना भी कंसेप्ट पढ़े ना उसको हम इस ब्रैकेट में घेर दिए, बस इतना ही हम पढ़े थे। चलिए टाइप 5 तक हम पढ़ लेते फार्मूला 1 को, अब टाइप 6 के बारे में पढ़ते हैं। तो टाइप 6 में होता क्या है कि कुछ प्रश्न दिया हुआ रहता है, ठीक ना, प्रश्न दिया हुआ रहेगा, उसने कुछ जोड़ करके घटा करके हमको जो वैल्यू पूछेगा उसको हमको वैल्यू निकालने के लिए लाना पड़ेगा। तो किसमें जोड़ेंगे, जो गिवन वैल्यू रहेगा, जिसे टाइप 6 हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे, टाइप 6। तो टाइप 6 में मान लेते हैं कि क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन देखते हैं, x प्लस 1 बटा एक्स प्लस 1 का वैल्यू दिया हुआ है और 4, और इसमें पूछ रहा है कि x प्लस 1 के दी होल स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स प्लस 1 बटा एक्स प्लस 1 के दी होल स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, देखिए हमको यहाँ पे केवल x दिया हुआ है लेकिन पूछ रहा है कुछ x प्लस 1 के दी होल स्क्वायर, तो इसको भी कर देंगे x प्लस 1। अब देखिए और नीचे x प्लस 1 दिया हुआ यहाँ पे पूछ रहा है जो कि है ये है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। जब इधर 1 जोड़े हैं तो बराबर के इस तरफ 1 जोड़ेंगे तो कितना आ गया, इसको जोड़ने पर 5 आ गया। जो वैल्यू हमसे पूछ रहा था उसका हम यहाँ पे उस फॉर्म में बदल लिए। अब कुछ नहीं करना है, अब यही बात हो गया कि x प्लस 1 बटा एक्स का वैल्यू दिया हुआ रहेगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, तो गिवन का स्क्वायर करेंगे और -2 कर देंगे। यही पैटर्न पर अब इसको सोल्व कर देंगे। देखिए x प्लस 1 बटा एक्स यही इसी प्रकार से लग रहा है, तो इसका वैल्यू कितना आएगा, x प्लस 1 और 1 बटा x प्लस 1 के दी होल स्क्वायर का वैल्यू कितना आएगा, जो इसका वैल्यू आया था उसका एक बार होल स्क्वायर करेंगे और -2 कर देंगे, तो 5 के स्क्वायर 25 -2 कितना आएगा, 23 आएगा। टाइप 6 में इसी प्रकार से क्वेश्चन को टाइप 6 में इसी प्रकार के क्वेश्चन को हम देख रहे हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर ही फर्स्ट था, क्वेश्चन नंबर सेकंड, अगर ये समझ में ना आया तो क्वेश्चन नंबर सेकंड को ध्यान से देखिएगा। इसे दिया हुआ है x माइनस 2 प्लस 1 बटा एक्स बराबर 4 की वैल्यू दिया हुआ है। हमसे पूछ रहा है वैल्यू किसका, हमसे पूछ रहा है वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर का वैल्यू पूछ रहा है। देखिए वहाँ पे 1 बटा एक्स स्क्वायर जो कि है, लेकिन इसके साथ 2 नहीं है, तो यहाँ से क्या करेंगे, 2 को हटाएंगे, तो यहाँ से 2 को हटाने के लिए 2 माइनस हो रहा है तो 2 को जोड़ देंगे और 2 कट जाएगा, एक्स चला आएगा, प्लस कितना हो गया 1 बटा एक्स। जब इधर 2 जोड़े हैं तो बराबर के इस तरफ भी 2 जोड़ देंगे, इसका वैल्यू कितना आ गया 6, किसका वैल्यू आया 2 से 2 कट गया तो कितना बचा एक्स और 1 बटा एक्स, तो एक्स प्लस 1 बटा एक्स का वैल्यू कितना आ गया 6 आ गया। और इसका वैल्यू आ गया, हमको किसका वैल्यू पूछ रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर का वैल्यू पूछ रहा है। तो जो गिवन का स्क्वायर है उसका स्क्वायर करेंगे और 2 माइनस कर देंगे, वही इसका आंसर हो जाएगा। आया समझ में किस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब 2 क्वेश्चन हो गया, तीसरा क्वेश्चन देखिए।
दूसरा क्वेश्चन हम मिटा रहे हैं, तीसरा क्वेश्चन को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है कि x प्लस 1 बटा x माइनस 3 बराबर 4 दिया हुआ है। और हमसे पूछ रहा है कि सॉरी यह इतना बराबर 12 दिया हुआ है, और हमसे पूछ रहा है कि x माइनस 3 के दी होल स्क्वायर प्लस 1 बटा x माइनस 3 के दी होल स्क्वायर का मान क्या होगा। अब देखिए हमको x माइनस 3 जो कि यहाँ पे दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे x माइनस 3 पूछ रहा है, लेकिन यहाँ पे नहीं है, तो x माइनस 3 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो x प्लस 1 माइनस 3 करने के लिए माइनस 4 को जोड़ देंगे, माइनस 4 कर देंगे, तो माइनस 4 में से 1 घटेगा तो कितना माइनस 3 आ जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा x माइनस 3 बराबर 12 दिया हुआ है। जब इधर 4 माइनस किए थे तो इधर भी 4 माइनस करेंगे, तो यहाँ से कितना आ गया इसका वैल्यू, 4 में से 1 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 3 माइनस 3 बचेगा, और फिर कितना आ गया 1 बटा x माइनस 3 तो है ही है पहले ही से, 8 में से 12 में से 4 गया तो कितना बचेगा 8 है। अब इसका वैल्यू दिया हुआ है, हमको पूछ रहा है कि इसका इसी के होल स्क्वायर का, तो क्या करेंगे इसका एक बार होल स्क्वायर करेंगे इसका वैल्यू निकालने के लिए। एक बार 8 आया था तो 8 का होल स्क्वायर करेंगे और -2 कर देंगे तो कितना आएगा 62, यही इसका आंसर होगा। टाइप 6 में इसी प्रकार से क्वेश्चन को पूछा जाता है कि कुछ जोड़ करके कुछ घटा करके हम उस जो जिसका वैल्यू पूछता है उस फॉर्म में उसको बदल लेते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे हम क्या किए थे, जोड़े थे, कुछ में घटाए थे, तो जो हमको पूछता है उसी के मुताबिक इसमें हम जोड़ घटाव करते हैं। जब बराबर की इस तरह पूछ कर उसी के मुताबिक जोड़ घटाव करेंगे तो क्या करेंगे बराबर की इस तरह भी उसी प्रकार से हम जोड़ घटाव कर देंगे। ये टाइप 6 हो गया। अब टाइप 7 हम देखते हैं कि टाइप 7 किस प्रकार का है। तो टाइप 7 कुछ नहीं है, जो फार्मूला अब तक हम टाइप फार्मूला में जो फार्मूला 1 में जो हम पढ़ते आए हैं विभिन्न प्रकार के टाइप का, उसी फार्मूला को ट्विस्ट कर देगा। तो फार्मूला को ट्विस्ट बदलता कैसे है उसको देखते हैं टाइप हम 7 में, टाइप 7। अब देखिए यहाँ पे मान लेते हैं कि x प्लस 1 बटा x बराबर 3 है, तो इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो नीचे एलसीएम कितना आएगा, x आएगा, तो ये कितना हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 3, एलसीएम आएगा तो एक में x में x से भाग देंगे तो x, और x ऊपर गुना होगा तो कितना आएगा x स्क्वायर, x में x से भाग देंगे तो 1 और ऊपर एक गुना करेंगे तो 1 बराबर कितना आया 3 आया, तो x स्क्वायर प्लस 1 बराबर कितना आ गया 3x आ गया। अब देखिए यहाँ से लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 बराबर 0। अब इस फार्मूला को हम सोल्व करके कहाँ पहुँच गए, यहाँ पे पहुँच गए। अब कुछ नहीं करेगा, प्रश्न में पहले इसका वैल्यू दिया हुआ था x प्लस 1 बटा x बराबर 3 दिया हुआ था, लेकिन अब एग्जामिनर करता का है कि इसी को सोल्व करके प्रश्न में इसका वैल्यू दिया हुआ रहेगा, और यहाँ से आपको पूछेगा कि x स्क्वायर प्लस 1 बटा x स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा। ये वैल्यू दिया हुआ रहेगा। देखिए हम मिटा देते हैं, पहले प्रश्न में ही दिया हुआ था, लेकिन अब प्रश्न में क्या करेगा कि ई वाला वैल्यू देने रहेगा और हमसे पूछेगा कि इसका वैल्यू क्या होगा। तो देखिए जो पहले हम सोल्व कर रहे थे आसान तरीका से कि गिवन का स्क्वायर करेंगे और फिर -2 कर देंगे, वही हमको वैल्यू मिलेगा। उसी प्रकार से इसमें भी हम उसी प्रकार से करेंगे। अब देखिए इसको सोल्व किस प्रकार से करेंगे, एक बार थोड़ा सा इसको डिटेल्स में देखेंगे, उसके बाद हम शॉर्टकट कहाँ से आया कैसे आया उसको हम लिखेंगे। तो सबसे पहले हम किसका वैल्यू दिया हुआ रहेगा x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 बराबर 0, ये वैल्यू आपको दिया हुआ रहेगा। इफ यानी कि यदि इतना बराबर ई दिया हुआ है तो x स्क्वायर प्लस 1 बटा x स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा। एक प्रश्न को हम थोड़ा सा डिटेल्स में देखेंगे, उसके बाद इसी प्रश्न से हम निकाल लेंगे कि इसको आसान तरीका से कैसे करेंगे। तो एक बार इसको सोल्व करते हैं। हमको किसका वैल्यू चाहिए x स्क्वायर प्लस 1 बटा x स्क्वायर का। ये वैल्यू आता कैसे था, जब x प्लस 1 बटा x का वैल्यू दिया हुआ रहता था तभी हम इसका वैल्यू निकाल पाते थे। तो अब देखिए अब कुछ नहीं करेंगे, हम x से जो वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पे इसमें x से दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे, यानी कि डिवाइडेड बाय x बोथ साइड, दोनों तरफ बोथ
साइड से, दोनों तरफ x से भाग देने पर। तो यहाँ पे कितना है, x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 बराबर 0। तो जब x से इस तरफ भाग दे रहे हैं तो इस तरफ भी x से भाग देंगे, तो इधर x से भाग देंगे तो इसका वैल्यू 0 आएगा। किसी भी संख्या में किसी भी, मान लेते हैं कि 0 में किसी भी संख्या से भाग देते हैं तो कितना आता है, 0 आता है। अब देखिए यहाँ से भाग देंगे तो जब इस प्रकार से भाग देते हैं तो एक प्रत्येक में ये भाग पड़ता है। जब भाग इस प्रकार का रहेगा तो x से इसमें भी भाग पड़ेगा, x से इसमें भी भाग पड़ेगा और x से इसमें भी भाग पड़ेगा। माइनस कितना हो जाएगा, 3x बटा x प्लस कितना हो जाएगा, 1 बटा x। x से प्रत्येक में भाग पड़ेगा तो x से यहाँ पे एक पावर कट जाएगा, x कट जाएगा। अब यहाँ से कितना आया, यहाँ से केवल बचा x, यहाँ से कितना बचा, केवल 3, और यहाँ से कितना बचा, 1 बटा x बराबर 0। इसको लिख सकते हैं x प्लस 1 बटा x बराबर 3। यहाँ पर जो -3 आया था, इस -3 को बराबर के इस तरफ लेके चले गए, तो -3 था, इधर कितना आ जाएगा, प्लस, बच गया कितना, x प्लस 1 बटा x बराबर कितना, 3। अब देखिए जो हम चाह रहे थे वह वैल्यू आया, लेकिन वह वैल्यू आया कहाँ से, अब इस पर हमको ध्यान देना है, यहीं पे हमको ध्यान देना है। जो x प्लस 1 बटा x बराबर 3 आया, वह 3 कौन वाला था, देखिए यहाँ पे x के साथ जो कोफिशिएंट था वही वैल्यू यहाँ पे हमको मिल रहा है, जो कि हम निकालना चाहते थे। मतलब कि x का जो कोफिशिएंट होगा वह डायरेक्ट वैल्यू हमको दे देगा, किसका, x प्लस 1 बटा x का। अब यहाँ पे x प्लस 1 बटा x का वैल्यू आ गया, तो यहाँ पे डायरेक्ट हम इसको क्या करेंगे, वैल्यू निकाल लेंगे। तो गिवन का स्क्वायर माइनस 2 बराबर कितना आ जाएगा, 7 है। अब देखिए, अब इतना डिटेल से हम इसको देखे हैं, तो अब इसको हम थोड़ा सा मिटा देते हैं। अब इसके बाद हम देखिए क्या करेंगे, अब कुछ नहीं करेंगे, अब इसका वैल्यू देखेंगे। तो हम देखें कि यहाँ पर जो हमें x प्लस 1 बटा x का वैल्यू जो आ रहा था वह x का कोफिशिएंट था। x का कोफिशिएंट कितना है, -3 है, तो x का कोफिशिएंट कितना आ गया, -3। अब यही जो x का कोफिशिएंट था वही हमको किसका वैल्यू दे रहा था, इसका वैल्यू दे रहा था। तो -3 का कुछ ही करेंगे, -3। अब देखिए x का जो कोफिशिएंट -3 था, x का जो कोफिशिएंट जो -3 था, उसी कोफिशिएंट को जब माइनस रहेगा कोफिशिएंट तो उसका कुछ में कर लेंगे प्लस में, क्योंकि यह बराबर जाके कुछ में हो जा रहा था, प्लस में हो जा रहा था। लेकिन जब प्लस में रहेगा तो उसको कुछ में कर देंगे, माइनस में कर देंगे। आया समझ में, जब कोफिशिएंट माइनस में रहेगा तो उसको कुछ में कर देंगे, प्लस में कब काहे कर देंगे, क्योंकि वह बराबर के दूसरा तरफ जा रहा था। यहाँ पे आया था ना x -3 प्लस 1 बटा x बराबर 0, यही -3 इधर जाके कुछ में हो रहा था प्लस, इसीलिए साइन को हम चेंज कर दे रहे थे। आया समझ में कि कैसे सोल्व करते हैं। जैसे एक एग्जांपल के रूप में क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं, तो x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 बराबर 0 दिया हुआ है, और यहाँ से हमको पूछ रहा है कि x स्क्वायर प्लस 1 बटा x स्क्वायर का वैल्यू कितना होगा। इसका वैल्यू कब निकालेंगे, जब इसका वैल्यू हमको मिलेगा तभी ना कब इसका वैल्यू निकाल पाएंगे। तो इसका वैल्यू कैसे आता था, जो x का कोफिशिएंट था वही इसका वैल्यू आता था। x का कोफिशिएंट कितना है, -8, इसको कितना बदल देंगे, +8 में, तो कितना वैल्यू आ गया इसका वैल्यू 8 आ गया। तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, गिवन का स्क्वायर यानी कि x प्लस 1 बटा x का स्क्वायर माइनस 2 यानी कि 8 64 माइनस 2 बराबर कितना आ गया, 62। यही इसका आंसर कितना हो जाएगा, 62 यानी 62। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। समझ में आ रहा है कैसे इसका निकालेंगे। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, दिया हुआ है 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 2 बराबर 0। यहाँ से हमको पूछता है कि x स्क्वायर प्लस 1 बटा x स्क्वायर का वैल्यू कितना आएगा। तो देखिए जहाँ पे कॉमन लेने के लिए रहेगा वहाँ पे हम कॉमन ले लेंगे। तो दो सब में शामिल है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। तो 2 को कॉमन लेके बराबर के अगर इस तरफ लेके चल जाएंगे तो 2 कॉमन लेंगे, यानी कि इसमें से कॉमन लेने का मतलब कि 2 यहाँ से हट गया, तो 2 हट गया, यहाँ से 2 हटेगा तो कितना बचेगा,
4 बचेगा, हटे का मतलब कुछ भाग हो रहा है दूसरे सब में, तो इसमें 2 से भाग होता है कट जाएगा, इसमें 2 से भाग देंगे तो 4 आएगा, इसमें 2 से भाग देंगे तब 1 आएगा, इधर भाग देंगे तब 0। अब देखिए जो यहाँ पे x का कोफिशिएंट था वही हमको किसका वैल्यू देगा, x प्लस 1/x का वैल्यू देगा। तो x का कोफिशिएंट कितना है, -4 है, तो -4 है तो इसको किसमें बदलेंगे, +4 में। अब x प्लस 1/x का वैल्यू कितना आ गया, 4 आ गया, तो इसका वैल्यू निकाल लेंगे, 4 के स्क्वायर करेंगे और -2 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 14। इस प्रकार से टाइप 6 और टाइप 7 फार्मूला 1 कंप्लीट हो गया। अब देखिए जब फार्मूला 1 कंप्लीट हो गया तो फार्मूला 2 कुछ नहीं है। फार्मूला 1 को हम किस प्रकार से लिखे थे, फार्मूला 1 जो था वह a प्लस b के दी होल स्क्वायर पर आधारित था, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। अब फार्मूला 2 जब पढ़ेंगे तो वह a माइनस b के दी होल स्क्वायर पर रहेगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो कुछ नहीं है, जहाँ पे हम देख रहे हैं कि कुछ नहीं हुआ है, यहाँ पे केवल यही हुआ है कि जो 2ab के साथ जो साइन था वह साइन चेंज हो गया है। यहाँ पे 2ab के साइन जो था वह प्लस में था, यहाँ पे 2ab का जो साइन है वह माइनस में है, तो साइन केवल चेंज हो गया है। तो फार्मूला 2 में भी जितना भी 7 प्रकार के हम टाइप पढ़ेंगे तो उसमें कुछ नहीं होगा, केवल और केवल साइन चेंज होगा। तो ठीक है, अब हम फार्मूला 2 को नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो फार्मूला 2 को हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, इसमें विभिन्न प्रकार के टाइप को। तो ठीक है, थैंक यू।